Hello बच्चों, let's read this question. So this question says an organic compound A, molecular formula C10H20O2 was hydrolyzed with dilute sulfuric acid to give a carboxylic acid B and an alcohol C. Oxidation of C with CrO3H2SO4 produced B. Which of the following structures are not possible for A? यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन गिवन है और बताना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट आंसर होगा। ए के लिए कौन से स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो है हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलाइजेशन रिएक्शन। सो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करता है, एक या ज़्यादा बॉन्ड को, उस रिएक्शन को हम हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। तो in any chemical reaction in which water molecule breaks one or more chemical bond, उस रिएक्शन को हम हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। हम चारों ऑप्शंस को चेक करेंगे एक एक करके कि कौन सा जो रिएक्शन है, किसके रिएक्शन में हमें जो प्रोडक्ट है सी से वापस बी नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हम जो ए है हमारा रिएक्टेंट, उसके लिए चेक कर लेते हैं। तो ए जो रिएक्टेंट है हम उसको ओपन करके लिखते हैं। इसमें यहाँ पे CH3 उसके बाद यहाँ पे COO CH2CH3 होल थ्राइस। तो इसका एसिड की प्रेजेंस में हमारे पास क्या होना है, हाइड्रोलाइजेशन, वाटर के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो इसमें एक जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यहाँ पे कार्बन के साथ 3 CH3 जुड़े हुए हैं, CH3 और CH3, और उसके बाद हमारे पास कार्बन बॉन्ड जुड़े हुए हैं और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। और एक साथ में हमारे पास क्या निकलेगा, अल्कोहल, जिसमें अगेन कार्बन के साथ CH3, 3 CH3 ग्रुप है, CH3 और CH2OH, एक अल्कोहल हमारे पास बन रहा है। तो ये जो हमारे प्रोडक्ट है ये हमारा बी प्रोडक्ट है और ये हमारा सी प्रोडक्ट है। अब हमें चेक करना है कि बी, जब हम सी जो है उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे CrO3H2SO4 की प्रेजेंस पे, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हम पहले यहाँ पे सी जो हमारा है लिख लेते हैं। इसमें 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, उसके बाद ये CH2OH। इसका जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे CrO3H2SO4 की प्रेजेंस में, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आएगा वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, जिसमें H3CCH3 और CH3C डबल बॉन्ड OH। तो हम देख सकते हैं कि ये जो बी हमें वापस मिल गया है, सी से बी हमें वापस मिल गया है ऑक्सीडेशन कराने पे। तो दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन ए है वो उसके लिए ये पॉसिबल है। दैट मीन्स वो हमारा आंसर यहाँ पे नहीं है। अब हम बी के लिए चेक कर लेते हैं। जो बी हमें गिवन है उसके लिए, तो बी जो है H3CCH2 CH2 COO CH2 CH3। अगेन हम इसका पहले हाइड्रोलाइजेशन कराएंगे एसिड की प्रेजेंस में। तो एक प्रोडक्ट हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा जो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और दूसरा जो हमारे पास बनेगा CH3 CH2
CH2OH एक अल्कोहल बनेगा। अब अगर हम चेक करें तो हमारे पास ये B और C बन गए। ये हमारे पास B है और ये C है। अब हमें देखना है कि जब हम C का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हम यहाँ पे C ले लेते हैं, CH2 OH, CrO3 H2SO4। तो जब हम इसका कराएंगे तो हमारे पास CH3 CH2 और ये हमें मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम देख रहे हैं कि वापस से हमें C से B मिल गया है। ये C था और C से हमें वापस से B मिल गया है। दैट मीन्स हमारे पास जो ऑप्शन B है वो भी हमारा यहाँ पे आंसर नहीं है। अब हम C के लिए चेक कर लेते हैं। C जो है उसमें है हमारे पास H3CCH2CH, यहाँ पे इसमें CH2 जुड़ा हुआ है। उसके बाद COO CH2CH CH3 CH2CH3। अगेन हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एसिड के प्रेजेंस में और एक कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट मीन्स CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और साथ में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक अल्कोहल CH3 CH2 CH, यहाँ पे ये CH3 होगा CH2OH, ये भी हमारा CH3 होगा। ओके तो अभी हमें वापस से हमारे जो प्रोडक्ट है वो B और C मिल गए हैं। ये हमारा B है और ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट है ये C है। तो अब हम वापस C का ऑक्सीडेशन कराएंगे और चेक करेंगे कि हमें B मिलता है या नहीं। तो हम C जो हमारा प्रोडक्ट है ले लेते हैं, CH3 CH2, इसमें CH है, ये CH3 CH2OH और इसका ऑक्सीडेशन हमें कराना है CrO3 H2SO4 की प्रेजेंस में। अगेन हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा CH3 CH2 CH C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे इसमें CH3। दैट मीन्स हमें वापस से B मिल गया है, C से B मिल गया है। तो हमारा जो ऑप्शन C है वो भी यहाँ पे आंसर नहीं है, क्योंकि उससे भी हमें हमारा जो प्रोडक्ट है B वापस मिल जा रहा है C से B। अब हम लास्ट जो हमारा ऑप्शन बचता है D, उसको चेक कर लेते हैं। तो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास H3C CH2 CH, CH पे यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, उसके बाद ये OCO CH2 CH CH2 CH3। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एसिड की प्रेजेंस में तो जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो आएगा CH3 CH2 CH CH2 और ये हमारे पास आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में CH3 CH2 CHOH और यहाँ पे हमारे पास जो आएगा CH3। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो B है और ये C है। अब हम C का ऑक्सीडेशन करा के देखते हैं कि C के ऑक्सीडेशन पे हमें क्या मिल रहा है। तो हम यहाँ पे C को वापस लिख लेते हैं, CH3 CH2 CHOH और यहाँ पे CH3। जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे CrO3 H2SO4 की प्रेजेंस में तो इस बार हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक कीटोन मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। दैट मीन्स हमें B यहाँ पे वापस नहीं मिला है। सो हमारा जो आंसर है यहाँ पे वो ऑप्शन
डी हो जाएगा। डी के केस में मतलब ए का जो स्ट्रक्चर है वो ये वाला पॉसिबल नहीं है, सो हमारा आंसर है डी। सो फाइनल आंसर इज डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।